हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज़ प्राची तिवारी। मैं आप सबके सामने अपनी एक कविता और लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कविता मैंने महाभारत युद्ध पे लिखी है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, महाभारत का युद्ध चल रहा है और दृश्य बहुत ज़्यादा भयावह है। अर्जुन बहुत उदास हैं क्योंकि उनको उन लोगों से युद्ध करना है जो उनके परिवारजन हैं, मित्रगण हैं, बंधु बांधव हैं और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये है कृष्ण अर्जुन संवाद, वीर रस की कविता है। मैं चाहती हूँ आप लोग पूरे उत्साह के साथ इस कविता का आनंद लें। इसकी हर पंक्ति में, हर शब्द में आपको बहुत ही खूबसूरती मिलेगी। आप लोग इस कविता को पूरा सुनिएगा। आई होप आप सबको मेरी ये कविता पसंद आएगी। मैंने कुछ समय पूर्व श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी थी, तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता से जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ था मैंने इस कविता में सम्मिलित करने की कोशिश की है। आप लोग इस कविता को पूरा सुनिएगा और अच्छे से बैठ जाइए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और इस कविता का आनंद लीजिए। इस कविता की पहली पंक्ति वहाँ से आई है जब अर्जुन बहुत ही ज़्यादा उदास थे, तो मैंने वहाँ से ये कविता शुरू करी है, तो आप लोग सुनिएगा। रणभूमि का दृश्य देख अर्जुन थोड़ा सा सकुचाया, गांडीव छोड़ दिया हाथों से, आंखों में अश्रु आया। रणभूमि का दृश्य देख अर्जुन थोड़ा सा सकुचाया, गांडीव छोड़ दिया हाथों से, आंखों में अश्रु आया। बोला माधव मित्र वही परिवार वही गुरुजन ये मेरे प्यारे हैं। बोला माधव मित्र वही परिवार वही गुरुजन ये मेरे प्यारे हैं। कैसे शस्त्र उठाऊं इन पे ये प्राणों से प्यारे हैं। कैसे शस्त्र उठाऊं इन पे ये प्राणों से प्यारे हैं। चूंकि दुर्योधन दुशासन थोड़े से कुपात्र हुए, पर ये मेरे सारे गुरुवर अनुरागों के अनुराग हुए। पर ये मेरे सारे गुरुवर अनुरागों के अनुराग हुए। क्षमा कर दिया मैंने माना सारी तकरार हमारी है। क्षमा कर दिया मैंने माना सारी तकरार हमारी है। हम ही छोटे हैं माधव सारी हुंकार हमारी है। हम ही छोटे हैं माधव सारी हुंकार हमारी है। इनके रक्तों पे मुझको ये राज जरा भी स्वीकार नहीं। इनके रक्तों पे मुझको ये राज जरा भी स्वीकार नहीं। माफ़ करो माधव मुझको ये द्वंद्व मुझे स्वीकार नहीं। माफ़ करो माधव मुझको ये द्वंद्व मुझे स्वीकार नहीं। कमज़ोर पड़ गया हूँ मोहन संतप्त हृदय कचोट रहा। कमज़ोर पड़ गया हूँ मोहन संतप्त हृदय कचोट रहा। प्राणहीन हो गया है मन ये मुझसे अब ये बोल रहा। प्राणहीन हो गया हूँ मैं ये मन मुझसे अब बोल रहा। सारे जग को जीत भी लूँ तो मेरी जीत क्या प्यारी है। जिसको बांट सकूँ ना मैं वो जीत मुझे अब मान्य नहीं। सारे जग को जीत भी लूँ वो जीत मुझे अब क्या प्यारी है। जिसको बांट सकूँ ना मैं वो जीत मुझे अब मान्य नहीं। अपने परिवारों को देख मेरा ये अंग काँप रहा। जब रणभूमि में अर्जुन हैं तो अपने परिवार को देख के उनके अंग में क्या क्या चीज़ें उठ रही हैं उस पर मैंने लिखा है। अपने परिवारों को देख मेरा ये अंग काँप रहा। सूख रही है जिया मेरी गांडियों हाथ से छूट रहा। अपने परिवारों को देख मेरा ये अंग काँप रहा। सूख रही है जिया मेरी गांडियों हाथ से छूट रहा। नहीं खड़ा रह सकता मैं एक क्षण भी इस रणभूमि में। अपने को मैं भूल रहा आमंगल की अनहोनी में। अपने को मैं भूल रहा आमंगल की अनहोनी में। कोई सुख नहीं दिखता मुझको इस नरसंहार में। करुण वंदना है मधुसूदन मेरे बिगुल विचार के। करुण वंदना है मधुसूदन मेरे बिगुल विचार के। मिथ्या है ये माया है जो बिल्कुल एक छलावा है। रणभूमि का दृश्य देख अर्जुन का दिल सकुचाया है। मिथ्या है ये माया है ये बिल्कुल एक छलावा है। रणभूमि का दृश्य देख अर्जुन का दिल सकुचाया है। हे मधुसूदन तुम मुझको, अब भगवान श्री कृष्ण से उपाय मांग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से वो पूछ रहे हैं कि मधुसूदन मुझे तो कोई रास्ता तो दिखाइए, कुछ बताइए मुझे। तो उस पर लिखा है, मैंने सुनिएगा आप लोग कि हे मधुसूदन तुम मुझको अब कोई राह दिखाओ ना। हे मधुसूदन
मधुसूदन तुम मुझको अब कोई राह दिखाओ ना, सही गलत का भेद मुझको अब तुम समझाओ ना, सही गलत का भेद मुझको अब तुम समझाओ ना। सुनकर बात मधुसूदन ने गीता का जो सार दिया, सुनकर बात मधुसूदन ने गीता का जो सार दिया, शोक युक्त में लिपटे अर्जुन को कान्हा ने तार दिया, शोक युक्त में लिपटे अर्जुन को कान्हा ने तार दिया। पार्थ तुम्हारे मन में ये कलमस कैसे है आया है, पार्थ तुम्हारे मन में ये कलमस कैसे है आया है। उच्च विचारों वाला अर्जुन पीड़ा का क्यों हकदार बना, उच्च विचारों वाला अर्जुन पीड़ा का क्यों हकदार बना। उठो पार्थ प्रिय दुर्बलता का, उठो पार्थ प्रिय दुर्बलता का अब तुम त्याग करो, जितने भी अपमान हुए हैं सबका तुम प्रतिकार करो। उठो पार्थ प्रिय दुर्बलता का अब तुम त्याग करो, जितने भी अपमान हुए हैं सबका तुम प्रतिकार करो। उठो पार्थ अब गर्जन दो, उठो पार्थ अब गर्जन दो, सीने में एक हुंकार भरो, सामने जितने हैं तेरे सब पे तुम प्रहार करो। उठो पार्थ अब गर्जन दो, सीने में एक हुंकार भरो, सामने जितने हैं तेरे सब पे तुम प्रहार करो। गांडीव हाथ में पकड़ो तुम, गांडीव हाथ में पकड़ो तुम, प्रात्यंचा पे विराम धरो, युद्ध भूमि में बंधु मामा, युद्ध भूमि में बंधु मामा, गुर्जन पे ना ध्यान धरो। उठो पार्थ अब गर्जन दो, सीने में एक हुंकार भरो, सामने जितने हैं तेरे सब पे तुम प्रहार करो। गांडीव हाथ में पकड़ो तुम, गांडीव हाथ में पकड़ो तुम, प्रात्यंचा पे विराम धरो, युद्ध भूमि में बंधु मामा, गुर्जन पे ना ध्यान धरो। काटो सर बैरी का, काटो सर बैरी का, या अपना जीवन तुम दान करो, पर हे अर्जुन अब मुझसे तुम कायर वाली ना बात करो, पर हे अर्जुन अब मुझसे तुम कायर वाली ना बात करो। कौन्तेय पुत्र ये जीवन क्या, कौन्तेय पुत्र ये जीवन क्या, ये जीवन एक छलावा है, सम्मोहन करता ये कोई पथिक पुराना है। कौन्तेय पुत्र ये जीवन क्या, ये जीवन एक छलावा है, सम्मोहन करता ये कोई पथिक पुराना है। मोह मुक्त करो खुद को, मोह मुक्त करो खुद को, डरने की कोई बात नहीं, कर्मठ शरीर पे जोर धरो, आलिंगन को स्वीकार करो। मोह मुक्त करो खुद को, डरने की कोई बात नहीं, कर्मठ शरीर पे जोर धरो, आलिंगन को स्वीकार करो। कर्म कांड करो अपना तुम, कर्म कांड करो अपना तुम, अस्तित्व की पहचान बनो, पांचाली के हर अश्रु का आज यही सम्मान करो, पांचाली के हर अश्रु का आज यही सम्मान करो। कर्म कांड करो अपना तुम, अस्तित्व की पहचान बनो, कर्म कांड करो अपना तुम, अस्तित्व की पहचान बनो, पांचाली के हर अश्रु का आज यही सम्मान करो। याद करो वो सभा, याद करो वो सभा, वही सभी यही वो लोग थे, पुत्र वधू के अपमानों पे जो थे सारे मौन खड़े। याद करो वो सभा, वही यही सभी वो लोग थे, पुत्र वधू के अपमानों पे जो थे सारे मौन खड़े। ऐसे परिवारों के खातिर, ऐसे परिवारों के खातिर अपना क्यों मन म्लान करे, ऐसे परिवारों के खातिर अपना मन क्यों म्लान करे। विध्वंस कर दो उस तम का जो औरत का ना मान करे, विध्वंस कर दो उस तम का जो औरत का ना मान करे, विध्वंस कर दो उस तम का जो औरत का नाम मान करे। माधव की बातें सुन, अब अर्जुन ने सब कुछ सुन लिया, गीता का सार सुन लिया, हर चीज़ सुन लिया, तो उस पे लिखा है माधव की बातें सुन अर्जुन ने फिर ललकार किया, माधव की बातें सुन फिर अर्जुन ने ललकार किया। फिर माधव ने 5 जन्य से रणभूमि में नाद किया, फिर माधव ने 5 जन्य से रणभूमि में नाद किया। गांडीव उठाया अर्जुन ने, गांडीव उठाया अर्जुन ने, प्रात्यंचा पे जो बाढ़ धरी, गांडीव उठाया अर्जुन ने, प्रात्यंचा पे जो बाढ़ धरी। धरती का कड़कड़ कर भूमंडल भी डोल गया, धरती का कड़कड़ कर फिर भूमंडल भी डोल गया। बाढ़ों के चित्कारों से, बाढ़ों के चित्कारों से धरती का सीना खौल गया। कुरुक्षेत्र हो गया लाल, कुरुक्षेत्र हो गया लाल सूरवीरों के बलिदानों से, कुरुक्षेत्र हो गया लाल सूरवीरों के बलिदानों से। उद्घोष हुआ फिर सबसे बड़े बड़े संग्रामों के, उद्घोष हुआ फिर सबसे बड़े बड़े संग्रामों के। धर्म अधर्म का समर हुआ, धर्म अधर्म का समर हुआ, फिर जल धर्म में भीषण दहाड़ हुई,
धर्म अधर्म का समर हुआ, फिर जलधर में भीषण दहाड़ हुई, नभ से लेकर नागलोक तक भीषण सी चित्कार हुई, नभ से लेकर नागलोक तक भीषण सी चित्कार हुई। और ऐसे ही धर्म युद्ध की दुर्गम सी शुरुआत हुई, और ऐसे ही धर्म युद्ध की दुर्गम सी शुरुआत हुई, और ऐसे ही धर्म युद्ध की दुर्गम सी शुरुआत हुई। ये थी मेरी महाभारत के ऊपर एक कविता। ये वीर रस की कविता थी। आई होप आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। अगर इस कविता की एक भी लाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, कुछ भी पसंद आया, तो इस कविता को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, पूरी कविता सुनिए और अच्छे से इसको खूब ज़्यादा प्यार दीजिए। आई होप आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।